हाँ देखिए बच्चे की बात 7th और विषय विज्ञान और अध्याय नंबर 16 प्रकाश। तो अब मैं आपको कल प्रकाश के विषय में पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको प्रकाश के मतलब जो है प्रकाश किरणों के आधार पर जो किरण पुंज होते हैं तो उसको मैंने आपको बताया था। और आज का जो टॉपिक है तो आज है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जब कभी आप किसी तालाब के किनारे बैठे हो और उसके पास कोई जो वृक्ष लगा हो तो आपने क्या नोट करा होगा कि जो वृक्ष तालाब के किनारे लगा है तो उसकी जो छाया है तो वो आपको जल के उस जल में दिखाई देती है ना। ये आपने नोट करा होगा, ये आपने देखा भी होगा। और क्या होता है, यदि कोई स्टील की साफ जो है आपने कोई बर्तन लिया और उस बर्तन में जल भरा हुआ है और उस बर्तन के सामने, ठीक है, उसमें जल भरा हुआ है या नहीं है, यदि उस बर्तन के सामने आप अपना मुंह लाते हो तो आपका जो चेहरा है तो उस थाली के अंदर वो दिखाई देता है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं ये आधारित करती हैं प्रकाश के परावर्तन पर। होता क्या है, यानी कि जब स्टील की थाली आपके चेहरे के सामने रखी है तो आपके चेहरे से जो प्रकाश किरणें वो जो थाली रखी है जब उस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद उससे परावर्तित होती हैं, उससे तो क्या होता है, वो प्रकाश किरणें आपकी आंखों पर पड़ती हैं और इसलिए आपको यानी कि अपना चेहरा दिखाई देता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं आधारित होती हैं प्रकाश के परावर्तन पर। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किसी माध्यम से प्रकाश किरणों का आना और आने के बाद किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना ही ठीक है प्रकाश किरणों का। ये कोई प्रकाश किरणें हैं जो किसी माध्यम से आ रही हैं और माध्यम से आने के बाद क्या होती हैं, ये प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा प्रकाश किरणों का आना और आने के बाद वापस जाने का जो कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? और प्रकाश का परावर्तन जो होता है तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। इनका जब प्रकाश की किरणें आती हैं और आने के बाद जब एक नियमित क्रम में यानी कि उसी क्रम में वापस लौट जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। और वो कहने वाली बात यह है कि यानी कि प्रकाश का नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जो होता है
ये डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो पृष्ठ है तो उसका तल कैसा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि कहने का मतलब है यदि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, तो मैंने कहा प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, तो नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ये जो नियमित परावर्तन होता है और अनियमित परावर्तन होता है, तो ये डिपेंड करता है पृष्ठ पर कि आपका पृष्ठ जो है वो किस प्रकार का है। आपको ये बात समझनी है, तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं प्रकाश के परावर्तन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरणों का प्रकाश किरणों का किसी सतह से या सतह या पृष्ठ दो, हाँ, प्रकाश किरणों का किसी सतह या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है अभी मैंने बताया था, तो वो डिपेंड करता है तल की प्रकृति पर। जो आपका तल है वो किस प्रकार का है। आपने एक चीज देखी होगी, यदि कोई कांच हो और कांच के नीचे पॉलिश लगा हो, यानी का पॉलिश जो लगा हो, जहां आप चेहरा देखते हो, तो उस पे प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो ज्यादा होता है। और आप एक ऐसा कांच लें यानी कि जिससे आर पार प्रकाश निकल जाता हो, तो वो जो तल है तो उस पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कम मात्रा में होता है।